इंद्र द्वय चक्षु मंथन जल निधि आज्ञा ये गोटे बेंगर कथा गोटे अद्भुत बेंग मन रखिए आज्ञा बेंग गोटे अति सुंदर जीव गोटे भल जीव हूँ बेंग कहीं गोटे भल कथा मन रखिता आपण घर भितर जदि बेंगटीए पशि जाए आपण मैंने घौड़े दियंती ए बेंगटा को घौड़े दे साप पशिब बेंग घौड़े दे साप पशिब नहीं सेमती करेनि कहीं साप पशिब कहीं पशिब साप बेंग आश्रय नवा साप मुहर बंचापी आपण घरे पशि किसी क्षति करुच्ची आपणकर बेंग घौड़ेबेनि आउ हाँ जदि कुआडे यात्रा रे जाउचंती यात्रा समय रे जदि बेंगटीए देखंती ना भारी शुभ आज्ञा आउ गोटे कथा जदि कुआडे बाहरिला बेले बेंगटी बोबेई देला आहुरी शुभ मन रखिबे बेंग गोटे शुभ जीव अशुभ जीव केबे नुह बेंग आउ बेंग को केबे मारिबा को चेष्टा करिवेनी बहुत क्षतिकारक कहीं कथा कहली गोटे सुंदर कथा कहूची दंडकारण्य भगवान रामचंद्र दंडकारण्य रे बुलुचंती एमती बुलिला बेले सब ऋषि मानक संगे सांग होउचंती कथा होउचंती दंडकारण्य रे बुलुचंती अपूर्व अरण्य ना दंडकारण्य अति सुंदर अरण्य एमती बुलु 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 हठात तृषा लागिला राम को शोष हैला राम अनेले कोठी कोन अछि देखिले गोटे सुंदर झरणाटीए बही जाउची काच केन्दु परी निर्मल जल सुंदर झरणा भगवान राम धीरे धीरे झरणा कूल को गले एवं ये झरणार जलटा को जिते चाहिए तलर पत्थर गुड़िक सब परिष्कार देखा पड़ुची माने एते स्वच्छ निर्मल जल झरणा कूल गछ गुड़िक सुंदर छाया प्रदान करुथाए राम को बहुत शांति लगिला से जगह राम धीरे धीरे झरणा पाखक जाउचंती पानी आनिकी पीबे गला बेले राम जानी नाहंती भगवान अजाणतरे राम पादटी आस्ते झरणा कूल गोटे बेंग बसी पादटी पड़गला आस्ते की पड़ी जोरे पड़ी तो सी मर जाता आस्ते की पड़गला पड़गला कष्ट है बेंग को बेंग विकल चित्कार करदेला कष्ट है किंतु चित्कार करदेला सीना चुप की रहिला किछि कहलानी भगवान राम पादटा को सांगे सांगे उठे आनले अनेले बेंगटा जहाँ बंची किसी किंतु राम को मध्य कष्ट है कहीं भगवान केबे चाहते क्या निज तरफ कष्ट देवाई मो पाई अन्य जने कष्ट पाऊ एटा केबे भगवान चाहते भगवान को भी कष्ट है निर्दोषी जीवटा ना दोष करनी कहारी क्षति कहारी करनी किंतु मो पाद पड़ी जावा परे ता उपरे ताकू कष्ट है ना उठे आनले पादटी ये बेंगटी तले बसीची प्रभु को मुह को अनैची राम कहले अरे तू अच्छु मु तो देखी पार्ली नहीं तो पाद पकईदेली तू पार्टी कलुनी बेंग कहला कौन पार्टी करी थांती प्रभु ना पार्टी कलुनी मो पाद तले पड़ी जी रक्षा कर एमती पार्टी गोटे कलुनी बेंग कहूची हे प्रभु जेतेबेले मते सापटीए आक्रमण करे सेतेबेले डाके हे प्रभु मो ठाकुर रामचंद्र कोठी अच्छ मते रक्षा कर जेतेबेले आउ कोनोसी जीव मते आक्रमण करे मते खाई जीवा को बाहरे मु डाके हे प्रभु रामचंद्र मते रक्षा कर किंतु प्रभु मु जेतेबेले स्वयं आपण जेतेबेले मते पादरे माडी के धरिले काकू डाकिबी कहंतु तो आपण विपदरे पड़िले मते रक्षा करने पाई आपण को डाके आपण जेतेबेले मते विपदरे माडी धरिले मु काकू डाकी थांती कहंतु तापड़ राम हसिले कहले बाहरे बेंग केड़े सुंदर कथाटिए कहिलु ज्ञानी भक्त मंडली आपरे जो बेंगटी कथा कहबी ना ये गोटे मूल्यवान बेंगर कथा ए रामंक सहित संपर्कित देखंतु केड़े सुंदर कथा ए बेंग कहिछि जेतेबेले लंका गड़रू सब असुर निपात हो गले रावण मरीगला कुंभकर्ण मरीगला इंद्रजित मरीगला सीता उद्धार सरीगला एणिकी विदाय पर्व फेरिबा लंकारु फेरिबे राम फेरिला बेले बोले एते बड़ लंका को आसिली एते बड़ युद्ध हैला किछि स्मारकी किछि गोटे स्मारकी नहीं कि जीवी ना
लंकारु किछि गोटे जिनिस नहीं जीवी ना। भगवान राम हनुमान को डाकिले कहले हनुमान कहला आज्ञा गोटे काम कर तू जा लंकार भल जिनिसटे जोटा पाइबू तते जोटा पसंद हम सेमितिया जिनिसटे धरिकी आसबू तते जोटा पसंद हम है आईटा नहीं कि आम अयोध्या जावा कारण लंकार काम सरीगला मु तो लंका को रावण मरिबा परे ए लंकाटा को विभीषण को दान करदेली विभीषण को राजा करदेली दान देदेली लंकाटा विभीषण को तेणु विभीषण राजा हो जाइए आ तो किसी ना आम फेरिबा लंका गोटे भल जिनिस देखिकी आणबू जोटा मु अयोध्या नहीं कि जीवी। हनुमान कहला आज्ञा गला हनुमान कोठी की रावण जो सिंहासन उपरे बसे एवं रावण सिंहासन तले गोटे कला मुगुनी पत्थरटे पड़ी चिक चिक करुची पत्थरटा विराट पत्थर गोटे। हनुमान चिंता कला रावण सिंहासन तलर ए जो कला मुगुनी पत्थरटा को एटा को नहीं जीवी एटा सुंदर देखा पड़ुची चिक चिक करुची आ रावण सहित ए पत्थर संपर्क आकु नहीं गले सबुदिन रावण कथा टिके मन रहा चिंता करी हनुमान जिते से पत्थरटा को उठाए उठेदेला पत्थरटा को हठात कई जन कहला हनुमान ठिया हो चमकी पड़ा रे हनुमान को इमिति कहवाई आउ किए अच्छी जी तो थे एमती कहवाई सी तो मलेनी आउ तो कहीं ना कहला किए ठिया हुआ बोली अनेला कुआड़े किसी देखलानी पत्थरटा को जो पूरा पूरी उठेदेला उपरकू देखला ता तले विराट काय गोटे बेंग पत्थर तले थिला विराट बेंग ए बेंग अनेची हनुमान मुह को कालू ए बेंग अच्छी से पत्थर तले देख बेंग कहूची हनुमान हनुमान कहला हाँ कहला रे तू से पवन बोडी हनुमान कहला हाँ तो मां ना अंजना टी हनुमान कहला हाँ ए राम रावण युद्ध होला बेले तू तांको पाखरे नथलु कि कहला हाँ कुआड़े आसीलु ए पत्थर नबू बोली कहला हाँ बेंग कहला हनुमान जानी मते हनुमान कहला नहीं मु कहीं तत्ते जानी तू किए कि बेंग कहूची कहला सुन हनुमान मु किए श्लोकटी एठी कहला बेंग कौन कहला इंद्र द्वय चक्षु मंथन जलनिधि पंचानन पद्मज शंभु शुक्ल गणै विचित्र गगनम संपूर्ण चंद्रोदय शैल पक्षी धरा तथा हयुगण विष्टम्बुज बारिधि इते प्रत्यक्षते हे रघुपते दत्तापहारी बिना। हनुमान तो सहित कथा है मो सम्मान मु हानि करने को चाहूनी बेंग कहूची हनुमान कहला अरे बेंग तोर पुणी सम्मान कहला पत्थर नबुटी कहला हाँ कहला जा राम को डाकी दबु तोते जी पठेई नवाई ताकू डाकबू ए पत्थर नब ना पत्थर छुईबू तो तो छाती बाटिब जा। हनुमान को डर मारा फेरीगला हनुमान प्रभु श्रीराम पाखक कहला प्रभु पत्थर आणुली बेंगटीए था एमती मत कही प्रभु भय लगुच आपण आसतु। राम कहले चल भगवान रामचंद्र आसिक ठिया हेले देखिले बेंग आउ ए बेंगटी ता आग दी गोड़ को एमती जोड़ी दे प्रणाम प्रभु। राम कहले हाँ मंडूक कुह बेंग को मंडूक बोली कहती कहीं मत डाकिल कुह ए बेंगटी कहूची हे प्रभु मु आपन को एइति डकैली आपण हनुमान को कही एटा नबा पाई राम कहले हाँ मु कही ए बेंग कहूची प्रभु जानिचंती मु को कालर बेंग राम कहले नहीं तुम को कालर बेंग कहूची प्रभु आपणकर देवता मानकर राजा जो इंद्र ना हाँ तार केईटा आखि राम कहले 1000टा आखि सहस्र नयन होची इंद्र बेंग कहला नहीं तार जतबेले 2टा आखि थिला मु देखिची बेंग कहूची गौतम स्त्री अहल्या को हरण करिबा परे गौतम ऋषि को अभिशाप रे सिना तार 1000टा आखि हला किंतु जतबेले 2टा आखि थिला मु देखिची मु आश्चर्य अरे एते पुराणा तू आउ बेंग कहूची
ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦେବତା ଅସୁର ମିଶିକି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ଆରେ ବା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଉଥିଲା ତୁ କଣ ଏବେ ଟଉଥିଲୁ କହିଲା ତା ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାନନ ପଦ୍ମଜ ପଦ୍ମଜ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ କେଇଟା ଅଛି? ରାମ କହିଲେ 4ଟା ମୁଣ୍ଡ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ରୁକ୍ ଯଜୁ ଶ୍ୟାମ ଅଥର୍ବ 4 ବେଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ମୁଣ୍ଡ। ବେଙ୍ଗ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 5ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ରୁକ୍ ଯଜୁ ଶ୍ୟାମ ଅଥର୍ବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଦ ହେଲା ଶିଶୁ ବେଦ 5ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ କହିଲା ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ଶୁକ୍ଳ ଗଳେଇ ଶମ୍ଭୁ ମାନେ ଶିବ ଶଙ୍କର ହେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଶିବଙ୍କର ଗଳାଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ ନା ନୀଳ। କାହିଁକି ନୀଳ ନା ବିଷ ପିଇଲା ପରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଲା। କହିଲା ଶୁଣ ଶିବଙ୍କର ଗଳାଟା ଯେତେବେଳେ ଧଳା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କେମିତି? ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଟିକେ ଉପରକୁ ଅନେଇଲ। ରାମ ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ ଉପରେ କଣ ଦେଖୁଛ ନା ନୀଳାକାଶ ଉପରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆକାଶ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ। ବେଙ୍ଗ କହିଲା ଏଇ ଆକାଶଟା ତମେ ଦେଖୁଛ ନୀଳ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆକାଶଟା ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ହେଇଥିଲା ଏ ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଅଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଏ ଆକାଶର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରାମ ଆଉ କଣ ଦେଖିଛୁ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ। ତମ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହଉଛି 15 ଦିନ ବଢୁଛି ଏବଂ 15 ଦିନ ଛିଡୁଛି। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଛିଡି ଛିଡି ଯିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ବଢି ବଢି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ଉଦୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବଢା ନଥିଲା କି ଛିଡା ନଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ରାମ ପଚାରିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆରେ ବେଙ୍ଗ ଆଉ କଣ ଦେଖିଛୁ କହ? ବେଙ୍ଗ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ଗୁଡାକ ଏଇ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଗୁଡାକ ଏଟା ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନା ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ ପାହାଡ ଗୁଡାକର ଡେଣା ଥିଲା। ଏ ପାହାଡ ଗୁଡାକ ସବୁ ଉଡି ପାରୁଥିଲେ ଆକାଶରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖିଛୁ ନା ହୟ ମାନେ ଘୋଡା ଗୁଡାକର ଡେଣା ଥିଲା। ଘୋଡା ଗୁଡାକ ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖିଛୁ ନା ମିଷ୍ଟାମ୍ବୁଜ ବାରିଧି ଶ୍ଲୋକ କହିଲା ସଂସ୍କୃତ କହେ ଏ ଯୋଉ ବାରିଧି ମାନେ ଏ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁନା ତା ପାଣିଟା ପାଟିକି କଣ ଲାଗୁଛି ନା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଏ ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା ମିଠା ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଚାଖିଛି। ରାମ ବସି ପଡିଲେ ଆରେ ବେଙ୍ଗ ତୁ କେବେକା ବେଙ୍ଗ ଗିରେ? ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ଦେଖିଲି। ରାମ କହିଲେ କଣ ମତେ ଦେଖିନଥିଲୁ? କହିଲା ନାଇଁ ଏତେ ଦେଖିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ଦେଖିଲି। ରାମ କହିଲେ କୋଉଟା? ଆରେ କହୁନୁ କୋଉଟା ଦେଖିଲୁ? ବେଙ୍ଗ କହୁଛି କହିଲା ମୁଁ ଏଇଆ ଦେଖିଲି ନିଜେ ଛେପଟାକୁ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି କିଏ ଜିଭ ଲଗେଇକି ସେ ଛେପଟାକୁ ଚାଟେ ସେଇଟା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ଦେଖିଲି। ହନୁମାନ ଠିଆ ହେଇଛି, ରାମ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ଠିଆ ହେଇଛି, ଦଧିମୁଖ ଠିଆ ହେଇଛି, ସୁଷେଣ ଠିଆ ହେଇଛି, ଜାମ୍ବବାନ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗଦ ଠିଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବେଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲେ କଣ କହିଲୁ ଛେପ ପକେଇକି କିଏ ଚାଟେ? ଆରେ କିଏ ଚାଟିଲା? ବେଙ୍ଗ କହୁଛି କେହି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ କଥା ଆପଣ ରାଗିବେନି। ରାମ କହିଲେ ନାଇଁ ଆରେ କିଏ ଚାଟିଲା କହ? ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିଜେ। ମୁଁ କଣ ଛେପ ପକେଇ ଚାଟିଲି? ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେବେ ରାବଣ ମଲା, ରାବଣ ମରି ସାରିବା ପରେ ଏ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଏ ଲଙ୍କା ଗଡକୁ ଆପଣ କଣ କଲେ? ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କରିଦେଲି। ଆଉ କଣ କଲେ ନା ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାଟା ଦାନ କରିଦେଲି। ଯିଏ ଜିତେ ସେ ନଗରଟା ତାର ହେଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ନଗରଟା ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବିଭୀଷଣକୁ ଦାନ କରିଦେଲି। ଦାନ କଲା ପରେ ତାକୁ ରାଜା କରେଇଲି। ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ଦାନ କଲା ମାନେ ଦାନ ମାନେ ଦେଇଦବାଟି
ना हाँ दान माने फोपाड़ी देवाटी ना हाँ आपण लंकाटा को दान करदेले माने विभीषण को देदेले दे सारिबा परे गोटे जिनिस आपण को हिसाब रे हनुमान को कहले गोटे भल जिनिस आने मु नहीं जीवी लंका को ये जो पत्थरटा हनुमान नौची आपण इंगित रे ये पत्थरटा लंका गड़ भितर नुहे कि हाँ आपण पारा दे सारी छेप पकई सारी पुणी चाटुंट कि पुणी एटू पत्थर खंडे नेबे केमिति बोली भाबुचंती भगवान राम ये बेंग को हाथ जोड़िले कहला बेंग तू मते कौन हाथ जोड़ुଛୁ रे तते हाथ जोड़ुची भगवान हेले मध्य मोर भी कौन जगह रही जाए देखंतु बेंग कहूची हे प्रभु रघुपति एई कथा कहिबे बोली मु आपन को डकैथिली नाही मु आपन को एइति पई डकैथिली मु तो बुढ़ा हेलेनी ना को मुहूर्त रे जीवन चली जीवो आ से जीवनटा आपन को देखि देखि मोर जाऊ एतिके कही ए बेंगटी एमती हाथ जोड़ी प्रभुंक मुह को अनेई अनेई निश्वास त्याग करदेला राम डाकिले हनुरे ये बेंग आज मते ज्ञान देकी गला हेटी गोटे बेंग ज्ञान देइथिला प्रभु आपण जते बेले मो परे पाद पकेले मु काहा को डाकिबी रक्षा करो बोली एठी गोटे बेंग वास्तव रे मते बतेई देला जे द्रव्य मते समर्पिब पुणी ग्रहण न करिब भागवत रे लिखा अछि जोटा थरे दान करि देबे आउ ता दिहरु कोनोसी जिनिस ग्रहण करिवेनी बेंग सिकेई देला आज तो समय हो जाई।